सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोटा में आयोजित हुआ 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। मुख्यमंत्री ने कहा, विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव। जीएसटी सुधारों से बड़ी त्योहारी रौनक। मुख्यमंत्री ने किया वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने का आह्वान। विधानसभा अध्यक्ष बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में करेंगे राजस्थान का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्थाओं की मजबूती पर करेंगे पत्र वाचन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवारजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के देहावसान पश्चात बयाना भरतपुर के बिडियारी ग्राम स्थित उनके निज आवास पर अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित हुए और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य का मार्ग कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा हो, लेकिन समाधान का राम सेतु बन ही जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा का दशहरा मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। श्री शर्मा ने गुरुवार को कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह मेला पूरे भारत में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों में यह मेला विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यह मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक आयोजन, मनोरंजन और लोक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस बार का दशहरा मेला कई मायनों में विशेष है क्योंकि मेले का आयोजन तिरंगा थीम पर किया गया है, जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। इस दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने 233 फीट के भारत के सबसे बड़े रावण के पुतले के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व महाराज विजयराज सिंह ने भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि के रूप में परंपरागत रूप से रावण के विशाल पुतले का दहन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखकर हमजन रोमांचित हो उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने के लिए आते हैं। यह बाजार हमारे कुशल कारीगरों की प्रतिभा और राजस्थान की समृद्ध शिल्प परंपरा का उचित मंच है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे शिल्पकारों और कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इन जीएसटी सुधारों से इस बार त्योहारी सीजन में आम आदमी की खुशियां भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लें और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर के बजाज नगर स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचे। उन्होंने यहां खादी उत्पाद खरीदे और आमजन को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हुए डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का आह्वान आत्मनिर्भर भारत का आधार है। हम सभी इस आह्वान को आत्मसात करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं।
प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए 71वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हुआ। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा का वाहक बना। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहन राज और उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के मार्गदर्शन में पौधारोपण और रंगीन गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि सप्ताह के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों के लगभग 330 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को जीवंत बना दिया। बच्चों ने वन्य जीव भ्रमण कर अपने अनुभव साझा किए और संरक्षण का संदेश आत्मसात किया। इस अवसर पर स्वच्छ और हरित अभियान को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया गया। विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु कठपुतली नाटक का मंचन किया गया। साथ ही सभी को प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा की शपथ दिलाई गई। वहीं जयपुर चिड़ियाघर में लगभग 150 विद्यार्थियों और स्टाफ ने दिवंगत वन्य जीवों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथीगांव और झालाना लेपर्ड रिजर्व में व्यापक स्वच्छता और पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संवर्धन का संकल्प दोहराया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है, जिसने नए जोश और आत्मविश्वास से पूरे भारत को ऊर्जा प्रदान की है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस संकल्प को पूरी तरह से आत्मसात करें और स्थानीय उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उद्योगों और उद्यमों को प्रोत्साहन देकर हम न केवल आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रदेशवासी इस संकल्प को आत्मसात करते हुए स्वदेशी उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करें, स्थानीय उद्योगों और उद्यमों को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। आत्मनिर्भर भारत हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी बारवाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे कैरिबियन देश बारवाडोस में 5 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय दल में राजस्थान विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी सम्मेलन में लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्थाओं की मजबूती पर पत्र वाचन करेंगे। श्री देवनानी राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की भी जानकारी इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में देंगे। श्री देवनानी लंदन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे और अधिकारी गणों से विचार विमर्श करेंगे और लंदन में भारतीय समुदाय व सामाजिक संगठनों से भी मिलेंगे। इससे पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें दशहरे की शुभकामनाएं दी। श्री देवनानी ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 68वें सम्मेलन की जानकारी दी। श्री देवनानी ने राज्यपाल से राज्य की उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत की और मुख्यमंत्री से राज्य के विभिन्न विषयों पर संसदीय संघ सम्मेलन के बारे में विस्तार से चर्चा की। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का हाल। की गई राजस्थान में अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 37.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 21.7 डिग्री दर्ज किया गया। मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां अक्टूबर के 3 से 4 को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में दर्ज होने की संभावना है। राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अक्टूबर के 5 से 6 को भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दिनांक 6 अक्टूबर को तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने व जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा,
उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। दिनांक 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। विशेष कृषि मौसम सलाह, खुले आसमान में पककर तैयार खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।